लास्ट है वीडियो। दोस्तों काजल के लिए ये मेरा लास्ट है वीडियो। इसके बाद मैं काजल के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से उसको जानते आए हैं, जुड़ते आए हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया काजल को आप लेकर के आइए। सरिता मैडम के लिए भी कमेंट आ रहे हैं कि मैडम काजल को आप वापस बुला लीजिए। दोस्तों जब 6 महीने के अंदर कुछ नहीं हो पाया, कितना कुछ हुआ, यहाँ से लेके गाँव तक, शादी ब्याह पर पंचायत थाना पुलिस सब कुछ हो गया। जब नहीं कुछ हो पाया तो इस बार हम बुला करके क्या हम करवा लेंगे और क्या कर लेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, रिश्ते जो होते हैं प्यार के होते हैं, जबरदस्ती के रिश्ते नहीं होते हैं। अगर किसी तरह से जबरदस्ती का रिश्ता बन भी जाए तो ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते हैं और आगे चल करके और भी भयानक रूप ले लेते हैं। फिलहाल ये सब बातें बात की हैं, लेकिन अब काजल की जो सच्चाई है वो कैसे आई, कैसे हमारे परिवार का हिस्सा बनी और क्या इसका कारण था, क्यों हमने ऐसा कदम उठाया। आज तक उंगलियां सिर्फ मेरे ऊपर उठी। मैंने सबको एक साइड कर दिया, सारा इल्ज़ाम अपने माथे पे ले लिया कि कोई और किसी को गलत ना कहे, जो भी कहना है मुझे ही कहे। और गलतियां हर इंसान से होती हैं और इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है। अपनी गलतियों से इंसान सीखता है कि आगे चल के वह ऐसी गलती ना करे। दोस्तों दरअसल बात ये थी, जब स्टार्टिंग में सबसे पहला आप लोगों ने आज से करीब बरसात के मौसम में 5-6 महीना पहले एक वीडियो देखा होगा, स्टेशन पर था राज के साथ एक लड़की का। तो वो लड़की काजल नहीं थी, सच्चाई है। उसके बाद भी आप लोगों ने कई वीडियो देखे, आप लोगों के कमेंट आते रहिए काजल नहीं है, वो काजल नहीं है, ये है वो है। क्योंकि काजल तो थी उस समय, लेकिन वीडियो में नहीं आ रही थी। सिर्फ उसको हम लोग देखना चाहते थे कि लोगों का हाव भाव क्या है, पब्लिक क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, कितनी सच्चाई है इसमें। और रियलिटी दोस्तों ये बताया कि हम लोगों ने शुरू में ये कंटेंट खेला। कंटेंट खेलने के दौरान हम एक लड़की को लेकर के आए, जिस लड़की को पैसे की ज़रूरत थी। ना तो उसको यूट्यूब से मतलब था, ना वीडियो से। भाई कोई भी लड़की 1 दिन 2 दिन काम करेगी, लगातार काम करेगी तो अपना ही फर्ज बनता है और वास्तव में उस लड़की को कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा आपको। कोई ऐसे फ्री में नहीं आएगा काम करने के लिए। तो बीच में कई लड़कियों को मैंने बुलाया, लेकिन जो काजल आई, काजल का हाव भाव चलन देख करके हम लोगों के दिमाग में एक बात आई कि मतलब क्यों ना काजल को रियल में अपनी बहू बना ही लिया जाए। क्योंकि दोस्तों कोई बात झूठ नहीं, इसमें सच्चाई है। आपको रिपोर्ट भी दिखा चुके हैं 100%। डॉक्टर ने सलोनी को साफ साफ मना कर दिया है कि सलोनी कभी माँ नहीं बन सकती है। सलोनी की दोनों किडनी में प्रॉब्लम है। अगर जबरदस्ती माँ बनाने की कोशिश की गई तो माँ या बच्चा दोनों में कोई एक ही रहेगा। उसके कहा जाए बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम है। कई प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ की जो मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो बहू है। तो ये सब सोच के हमने ये सोचा कि देखिए एक ही लड़का है। मैं गलत हूँ, आप आज भी कमेंट कर सकते हैं, आज तक तो करते ही आए हैं। एक ही लड़का है, हर इंसान को ज़रूरत होती है एक वारिस की। बात आपकी सही है, कहीं से अनाथ आश्रम से बच्चा उठा लें, किसी का बच्चा गोद ले लें, बात ये सही है। लेकिन वो फीलिंग, वो एहसास जो होता है वो शायद ही हो पाए जो अपनों में होता है। मैं जिस एहसास की बात कर रहा हूँ आप लोग उस एहसास को समझते होंगे। लेकिन अब काजल का नाटक करते करते कब यह नाटक रियलिटी हो गई राज की गलतियों की वजह से। वही मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो जिसका वीडियो हम लोगों ने कभी बनाया ही नहीं। और इसीलिए हमें कभी डर नहीं लगा। कुछ लोग धमकी देते थे केस कर देंगे, कुछ लोग कहते थे एनजीओ से, कुछ महिलाओं का भी फ़ोन आता था, कई जगह से फ़ोन आया। हमें इसलिए डर नहीं था क्योंकि सलोनी का, राज का, काजल का जो रिश्ता था वो रियल था। राज ने गलती की, बच्चा नहीं था, मैंने सिखाया नहीं, मैंने समझाया नहीं, मैंने सिर्फ एक कंटेंट खेला। कंटेंट के दौरान कुछ दिन घर से दूर रहना था, उसी दूरी के दौरान इन दोनों में नज़दीकियाँ बनी। और नज़दीकियाँ बनने का कारण ये था कि उससे पहले हम लोग सोच रहे थे कि काजल को अपनी बहू बना लिया जाएगा। और जब बात वहाँ तक बढ़ गई तो हम लोगों ने एकदम मूड बना ही लिया कि अब काजल ही हमारे घर की बहू रहेगी। बीच में जो भी आप वीडियो देखते थे, कुछ सीन इसमें काल्पनिक थे, लोगों को अच्छा लगने के लिए, थोड़ा व्यूज़ के लिए, लेकिन रियलिटी थी। कुछ स्टोरीज टाइप के मैं शॉर्ट्स बनाता था, वो स्टोरी थी, लेकिन कुछ बातें उसमें रियलिटी थी। उसके बाद धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीते बीते दोस्तों 4 से 5 महीने का समय बीत गया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई उस समय तो हम लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि रहेगी। राज भी उस समय राजी था, लेकिन सारा, कहते ना, सारा जो है दारोमदार सलोनी के मत्थे पे था। सलोनी शुरू से हमारे घर की बहू है और उसी के फैसले पर सब कुछ निर्भर था। और जब सलोनी ही कभी नहीं तैयार हुई तो सारी बातें ही खत्म है वहाँ पर। कोशिश हम लोगों ने बहुत की, बहुत समझाया उसको कि देखो तुम्हारे कई बच्चे नहीं होंगे और हम लोगों को एक वारिस की ज़रूरत है। तुम सिर्फ स्वार्थी हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। और ऐसा नहीं, राज ऐसा इकलौता मर्द नहीं कि जो 2 शादियाँ कर रहा है। दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, बहुत से पति ऐसे होते हैं। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में ही 2 शादी करने का जो है बातें होती हैं, 2 शादी करने का माहौल बनता है। सिचुएशन यही थी कि 2 शादियाँ हो सकती थी। और जहाँ तक मेरी जानकारी, कोर्ट भी आदेश देता है कि अगर पहले पत्नी से अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अपना वंश चलाने के लिए दूसरी शादी का भी प्रावधान है, कुछ नियम होते हैं उसके। लेकिन सलोनी की जीत के आगे सब लोग हार गए। सलोनी की जीत के आगे सब लोग हार गए। हम लोग ने कभी मतलब इतनी ज़्यादा जिद नहीं की। और हारे हम लोग कब? दोस्तों ये बातें आज तक कोई नहीं जानता, ना हम जानते, ना आप जानते हैं। बात सिर्फ सलोनी जानती है, राज जानता है। सरिता मैडम को भी पता नहीं है यह बात कि राज एक, जब तक राज था कि हाँ मैं करूँगा शादी, तब तक तो सब कुछ ठीक था, ठीक है कर लेगा। 1 2 4 महीना सलोनी को दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन शादी होने के बाद धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। कोई भी औरतें इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगी, लेकिन जब हो जाएगा तो मैनेज हो जाएगा। यहाँ हम स्वार्थी थे अपने वंश के लिए, सलोनी स्वार्थी थी अपने पति के लिए, और काजल स्वार्थी थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। सब कहानी के बीच में मोहरा बनी सरिता मैडम। तो आप लोगों ने सबको गलत बनाया। कभी हमको गलत बनाया, कभी राज को गलत बनाया, कभी सलोनी को गलत बनाया, कभी सरिता मैडम को गलत बनाया। क्योंकि आप लोग खुद कंफ्यूज थे कि किया क्या जाए। क्योंकि आप एक दर्शक हैं, आप एक सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के अभी भी मतभेद हैं। कभी एक तरफा ऐसा नहीं हो कि मेरे जितने भी प्यारे सब्सक्राइबर एक तरफा कोई फैसला सुना दिया हो। 10 लोग कहते हैं काजल को रख लो, 10 लोग कहते हैं सलोनी के साथ नाइंसाफी हो रही है, 10 लोग कहते हैं काजल के साथ नाइंसाफी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं राज की गलती है, कुछ लोग कहते हैं विनोद भैया की गलती, कुछ लोग कहते हैं सरिता मैडम की गलती है। तो बताइए, आप वीडियो देखने वाले, आप हर वीडियो देखते हैं, हर चीज़ों को समझते हैं। जब आप ही नहीं फैसला कर पाए कि वास्तव में गलती किसकी है, तो हमारे ऊपर तो बीत रही थी। और कहने, करने और झेलने में बड़ा अंतर होता है, ठीक है।
कहना करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो समझ सकता है इन बातों को। और ये जिस तरह से हमारे घर में ये कहानी चली, काजल को भगाया क्यों गया, ये भी देखिए रियलिटी थी कि जब राज बिल्कुल ही मना कर दिया, तो भैया जब जिसको रखना जब वही मना कर रहा है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। हम लोगों का मत इतना स्वार्थ था कि हम लोगों को एक वारिस चाहिए था। किसी और का बच्चा पालो तो धमकियाँ मिलती है कि आज नहीं तो कल हम अपना बच्चा लेकर के चले जाएंगे, और अनाथ आश्रम से लेकर के कैसे आए, अभी तो वो तो आगे की बात थी। अब उसके बारे में सोचेंगे। तो इन्हीं सारी बातों में जब राज ही मुकर गया, तो हम लोगों ने ये फैसला किया, जब काजल इतना दिन तक हमारे घर में रही है, इतना दिन तक सारा कुछ झेली है, तो ठीक है, उसको हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे और उसकी कहीं और शादी कर देंगे। अब शादी करने के लिए काजल नहीं तैयार, शादी करने के लिए काजल नहीं तैयार ना। एक लड़का है, चलिए वो एजेस था, दूसरा जो राजमाता था, खूबसूरत भी था, उससे भी शादी करने से काजल ने इनकार कर दिया। पूरी तरह से काजल मन बना चुकी थी कि मैं इनके अलावा किसी और के साथ नहीं रहूंगी। अब उसके बाद दोस्तों जब हो गया कि अब नहीं रहेगी, बात बिगड़ी कब, जब सलोनी बिल्कुल जिद पर आ गई कि अब या तो काजल उस घर में रहेगी या तो मैं उस घर में रहूंगी। अब वो वारिस की लालच में हम अपने बेटे बहू को घर से बाहर निकाल दें। काजल के साथ नाइंसाफी हुई है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। एक घर में मैं रख के क्या करूंगा, जब रोज महाभारत होगा, रोज जंग छिड़ी रहेगी। अभी बहुत सी बातें हैं काजल के बारे में, लेकिन मैं एक बार काजल से बात करूंगा, अगर वो अप्रूवल देगी तो मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूंगा, मतलब वो कहेगी हाँ ठीक है पापा आप कर दीजिए तो करूंगा। तो अब काजल को जो बताने वाली भगाने वाली बात आई, काजल पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड थी, मेरी बातों को मानती थी। उसको लगता था कि जब तक पापा मेरे सपोर्ट में तब तक इस घर में मेरे लिए जगह है। लेकिन जब मुझे लगा कि वास्तव में काजल को जाना चाहिए, समझाने के बावजूद भी वो मना करती है, इसलिए ऐसा रूप अपनाना पड़ा, उसको मारना पीटना पड़ा, उसको डराना धमकाना पड़ा। आज वीडियो देखी, बोली पापा आपने मतलब सारा कुछ मुझे, काजल को कह रही थी कि मुझे पता था आप मुझे झूठ मूठ का मार रहे हैं, मतलब दिखावा कर रहे हैं। काजल को ये चीज़ें पता थी, और इसलिए जब काजल को लगा कि पापा भी चाहते हैं कि काजल घर छोड़ दे, तो काजल ने अंतिम फैसला लिया कि मैं यह घर छोड़ दूंगी। तो काजल ये घर छोड़ के गई। अब वो कहीं भी रहेगी। यहाँ पे हम सलोनी की बातों को काटेंगे, जैसे सलोनी फ़ोन पे बात ना करने दे, उसकी मदद ना करने दे, उसके नाम से इसको नफरत हो तो हो, वो मेरे घर में भले ना कभी आएगी। लेकिन मैंने उसको कहा था, आज भी कह रहा हूँ, उसको जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की अगर कमी पड़ेगी तो हम उससे संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे उसकी कमियों को पूरा करने की। और हो सकता है जहाँ पे गई है, साल 6 महीने बाद उसकी शादी भी हो जाए। दो सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोगों ने काजल को मोबाइल क्यों नहीं दिया। दोस्तों काजल को मोबाइल ना देने का कारण सबसे बड़ा ये था कि आपसी कॉन्टैक्ट, अगर उसको हम मोबाइल देते हैं, फिर वो राज के पास फ़ोन करेगी, राज को परेशान करेगी, बात करने की कोशिश करेगी, फिर जो बातें आज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं ये बातें। और दूसरी बात दोस्तों, मैंने भी सोचा एक बार कि काजल का चैनल खोल दूँ, एक मोबाइल दे दूँ। लेकिन काजल दिया कि मुझे चैनल पे काम नहीं करना, मुझे चैनल नहीं चाहिए। अगर मैं आज भी काजल, अभी भी मैं उससे बात करूँगा, अगर वो एग्री होगी, अगर वो तैयार होगी, तो मैं उसका चैनल खोल दूँगा। हाँ, अब तक अगर मैं अपने घर रख के चैनल खोलता तो शायद आप लोग तब भी कहते कि चैनल के लिए ऐसा करें, ये करें, वो करें। ये भी बात थी। दूसरी बात, काजल जब खुद नहीं एग्री थी तो चैनल खोल के क्या फ़ायदा। तीसरी बात दोस्तों ये है कि अब काजल वास्तव में जा चुकी है, और उम्मीद तो यही रहेगी कि अब वो वापस नहीं आएगी। 3 बार वो घर छोड़ के मेरा गई। एक बार तो खुद से वापस आई, मतलब उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, मैं उसको जाकर के लेकर के आया, वो वीडियो आपने देखा होगा। दूसरी बार गाँव से गई तो सलोनी और सरिता मैडम खुद उसको लेकर के आई। तीसरी बार, इस बार मैं भगाया हूँ। तो 2-3 बार तो और लोगों की मर्ज़ी से गई, इस बार मेरी मर्ज़ी से गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ काजल वापस आने वाली नहीं है। कोई सवाल आपके मन में है, किसी सवाल का आप जवाब जानना चाहते हैं, विनम्रतापूर्वक आप कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का जवाब या तो कमेंट्स में दे देंगे, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो शॉर्ट्स से या ब्लॉग के माध्यम से मैं हर कमेंट का जवाब आपको अब ज़रूर दूँगा। लेकिन हाँ, जिस सवाल का जवाब देने के लायक रहेगा उसी सवाल का। तो और भी बातें हैं, ब्लॉग वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखते हैं, बाकी आप लोगों की कमेंट्स। भाई काजल को लेकर सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन राज ने काजल के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि राज को अच्छे से पता था कि वो शादीशुदा है। उसके बावजूद भी राज ने काजल का शारीरिक शोषण किया, उसकी मांग में सिंदूर भर के। और ये बहुत बड़ी गलती थी राज की, जिसे काजल ने बहुत ही आसानी से माफ़ कर दिया। और राज ने ऐसा किया भी तो राज की ये जिम्मेदारी बनती थी कि भाई वो काजल को सेटल करता उसकी लाइफ में, जैसे वो सलोनी के साथ बहुत ही आसानी से सेटल हो गया। वैसे ही राज की जिम्मेदारी थी कि वो काजल की शादी करा के उसको अच्छे से घर से विदा करता। लेकिन राज ने ऐसा कुछ ना करके बहुत ही आसानी से पल्ला झाड़ लिया। और काजल जितनी आसानी से गई है, ये बातें बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि वो वापस राज की ज़िंदगी में नहीं आएगी, और इतना सारा कुछ वो बहुत ही आसानी से माफ़ कर देंगी। कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लग रहा है कि भाई काजल फिर से प्रेग्नेंट है और वो बहुत जल्द वापस आएगी।